आज की क्लास में हमने पावर पॉइंट की क्लास में क्या सीखना है। तो हमने पावर पॉइंट की जो लास्ट क्लास है इसमें हमने सीखना है कि एनिमेशंस, कार्टून मूवीज वगैरह पावर पॉइंट पे कैसे बनाई जाती है। हालांकि इसके लिए और सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक सॉफ्टवेयर ओपन करता हूं, इस सॉफ्टवेयर की भी एक क्लास मैं आपके सामने लेके आऊंगा जल्द ही। लेकिन अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पावर पॉइंट। तो चलिए सीखते हैं ये चीज़ पावर पॉइंट पे कैसे सीखेंगे। इसके लिए मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं आपको ये चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक मेरे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है जिसके पर काफ़ी सारी तस्वीरें वगैरह पड़ी हुई हैं। जैसे कि आपको अगर ये तस्वीर इंटरनेट से डाउनलोड करनी है तो अभी मेरे पास तो ये तस्वीर है, लेकिन आपके पास ये तस्वीर कैसे आएगी? तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, विंडो शिफ्ट एस, ठीक है। या तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ऐसे ले लेना है, या फिर आपने और यहाँ पे लिखना है स्नैपिंग टूल, SN लिखेंगे सिर्फ, तब ही आपके पास ये टूल आ जाएगा। आपने न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है यहाँ पर इस तरह, और इसको ऐसे क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद आपने गूगल लेंस में जा इस चीज़ को ओपन कर लेना है। कैसे ओपन करते हैं उसके लिए मैं यहाँ पर गूगल ओपन करूँगा अपना, और गूगल ओपन करने के बाद ये गूगल लेंस वाले ऑप्शन में आएंगे, और यहाँ पर मैं से कंट्रोल B प्रेस कर दूंगा, जो लास्ट तस्वीर मैंने भी ली थी, और उस तस्वीर का हवाला अब मुझे वो नीचे एज अ रेफरेंस के तौर पे देने लग पड़ेगा, जैसे कि ये वाली। तो आई होप सो आप इंटरनेट से इन तस्वीरों को कैसे डाउनलोड करना है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। मैं मजीद और तस्वीरों को भी यूज़ करूँगा, लेकिन अभी बस जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है, बाकी तस्वीरों को भी आपने इंटरनेट से इसी तरह ही अच्छे प्रिंट में डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले मैं इस तस्वीर का एक बैकग्राउंड अपलोड करूंगा। इस तस्वीर को पहले उठाएंगे और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे खाली वाली जगह पर, जहाँ पर मैंने इस चीज़ को खाली कर दिया था। नए वाले फोटोशॉप में क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्लिक करके तस्वीर को लॉक करने का। तो यहाँ पे अगर मैंने तस्वीर लेके आगे तस्वीर को लॉक कर देंगे तो ये तस्वीर अब अपनी जगह से नहीं हिलेगी, जबकि पुराने वाले में ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर आप 2021 जैसे पुराने वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लॉक वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसी तरह अब हमें यहाँ पर परिंदे लेने हैं। ये गिफ कैसे आए हैं? ये गिफ है। गिफ होती है चलती हुई तस्वीरें। जिस तरह मैंने एक रुकी हुई तस्वीर इंटरनेट से डाउनलोड की, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और उस लेंस के आगे से क्या लिख देना है? GIF। या फिर आप यहाँ पर आएंगे और इसको रेज कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं BIRD, बर्ड गिफ। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर भी गिफ बर्ड्स आ जाएंगे। आप इन तस्वीरों को भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं राइट क्लिक करके सेव एज इमेज। जब आपके पास ऑप्शन आए GIF, तब आप इसको सेव पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएंगी। अदरवाइज अगर कुछ और लिखा आ रहा है GIF के अलावा, तो इसका मतलब है कि वो तस्वीर फॉर्मेट में सेव होगा, वो गिफ फॉर्मेट में नहीं है। ये तस्वीर अब हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, और अब क्या करेंगे इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से, और कंट्रोल C और कंट्रोल V प्रेस करके इस सीन को थोड़ा लंबा कर देंगे ऐसे। इन दोनों चीजों को भी हमने राइट क्लिक करके क्या कर लेना है? राइट क्लिक करके क्या कर देंगे? इन्हें भी हम लॉक कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से ना हिलें। इसके बाद हमें एक कार्टून कैरेक्टर लेके आना था जिसको मैंने अहमद नाम दे दिया है। इसको मैं यहाँ पर लेके आऊँगा ऐसे, और सिर्फ मुझे ये वाला एरिया कार्टून कैरेक्टर चाहिए। इसको लेने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर मैं यहाँ पर तस्वीर को क्रॉप करूँगा। डबल क्लिक करने से ऑप्शन आता है यहाँ पर क्रॉप का। तो ये देखें, ये क्रॉप तस्वीर करने वाला ऑप्शन आ गया, और यहाँ से मैंने इसे तस्वीर को क्रॉप भी कर दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड भी रिमूव हो जाए। तो मैंने बैकग्राउंड रिमूव वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूँगा, थोड़े से इश्यूज देखने को मिलेंगे। मेरे पास यहाँ पे प्लस और माइनस का ऑप्शन है। कुछ चीज़ें मुझे चाहिए, जैसे कि मुझे बाल भी चाहिए और इसके पाँव भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मर्चेंटा कलर में होने की वजह से ना तो उसका मुझे पाँव नज़र आ रहे हैं और ना ही मुझे इसके सर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैं एक प्लस वाले निशान पर क्लिक करूँगा। प्लस वाले निशान का मतलब है मुझे चीज़ चाहिए, और माइनस वाले का मतलब है मुझे चीज़ नहीं चाहिए। तो प्लस वाले निशान पर क्लिक करने के बाद मैं इस वाले एरिया को ले लेता हूँ क्योंकि मुझे एरिया चाहिए था।
देखें जो एरिया मुझे चाहिए था मैंने उस पर निशान लगाए तो वो चीज़ें मेरे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम इसे टिक के निशान पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें कि मेरे पास तो ये चीज़ ऐसे मुझे मिल गई। अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लूँगा और यहाँ पर इसे रख देंगे ऐसे। नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर एक बस वाली एक एनिमेशन बनाना चाहते हैं कि ये गाड़ी के अंदर बैठ के चला जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बस लेके आऊँगा और दूसरे नंबर पे मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ। तो देखो मैंने इसको यहाँ से ऐसे क्रॉप कर लिया और इसे भी बाहर आ देते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें भी इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो इस ऑप्शन में जाने के बाद मैंने बस क्लिक किया तो देखो बैकग्राउंड रिमूव करने वाला ऑप्शन आ गया, लेकिन एरिया ज़्यादा रिमूव हो रहा है। उसको वापस करने के लिए हम इस पर देखो ऐसे यूज़ करेंगे और इसकी जो चीज़ें मुझे चाहिए वो आ जाएंगी ऐसे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखो मेरे पास एक बस आ गई है। मैं इसे यहाँ से पकड़ कर इसे बड़ा कर सकता हूँ ऐसे, और इसको देखो यहाँ पे ऐसे लगा सकता हूँ। अब हमने क्या करना है, एनिमेशन बनानी है। एनिमेशन किस बेस पे बनानी है, पहले आपके पास वॉइस होनी चाहिए। जब तक आपके पास कोई वॉइस नहीं होगी आप इस तरह का एनिमेशन नहीं बना सकते। मेरे पास भी एक वॉइस पड़ी हुई है, मैं आपको ये वॉइस सुनाता हूँ, ये मेरी ही वॉइस है। ठीक है, तो ये मेरे माइक स्पीकर में बल्कि हल्की सी आवाज आ रही है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो आवाज है हमने इसके मुताबिक की चीजें सेट करनी है। तो दोबारा से इसे प्ले करके मैं देखता हूँ ये आवाज कैसी आ रही है। तो रोजाना जल्दी सुबह उठकर काम पर जाता है, यानी कि सीन 1 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो जो सीन 1 है वो 7 सेकंड का है और जो आगे वाला सीन है वो 5 सेकंड का है, यानी कि कुल मिलाकर 12 सेकंड की एनिमेशन है, जिसमें से पहली स्लाइड में हमने 7 सेकंड को कवर करना है और आखिरी स्लाइड में हमने 5 सेकंड को कवर करना है। तो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम वापस अपने एनिमेशन में वापस आते हैं। सबसे पहले 2 सेकंड के लिए तो मेरी आवाज़ आई नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर ये करना है कि एनिमेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर इस पर लगाएंगे फ्लाई इन, जबकि फ्लाई इन यहाँ से करके आएगा ऐसे। लेकिन पहले 2 सेकंड तो मैं बोला ही नहीं, तो इसलिए डिले करके आएगा। अब मैं जब इसे प्ले करूंगा तो पहले 2 सेकंड के लिए तो ये आएगा नहीं और अगली सेकंड ये आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 1 सेकंड लगाता हूँ ताकि ये आराम से आए। तो ये मेरे 3 सेकंड तो यहीं पे कवर हो जाएंगे। 2 सेकंड आने में लगाएगा और तीसरे सेकंड में वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें बस पर भी ये चीज़ लगानी थी, तो बस में जाएंगे और यहाँ से हम क्या लगा देंगे, फ्लाई इन। बस पर भी हम फ्लाई इन लगा देंगे, जिसका रुख हम इस तरफ कर देंगे कुछ इस तरह से। अब हम चाहते हैं ये गाड़ी के अंदर जाकर बैठे और फिर ये गाड़ी यहाँ से चली जाए। तो इस तरह का एनिमेशन बनाने के लिए हम एक नंबर पे एक नया एनिमेशन लगाएंगे। तो नया एनिमेशन लगाने के लिए हम किस ऑप्शन में जाएंगे, ऐड एनिमेशन में जाएंगे और सबसे नीचे वाले ऑप्शन में जाकर लूप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमें ये वाला लूप नहीं चाहिए था, हमें कौन सा लूप चाहिए था, हमें कस्टम लूप चाहिए था। तो ये वाला लूप अगर खत्म करना है तो 3 नंबर को डिलीट कर दें और ऐड एनिमेशन में दोबारा से आकर हमने यहाँ पर कस्टम पाथ पे क्लिक करना। तो मैं चाहता हूँ ये यहाँ से निकल कर यहाँ पे ऐसे आ जाए। एंटर प्रेस करेंगे तो मैंने गलत चीज पर एनिमेशन लगा दी है। कंट्रोल Z कर देंगे, यानी कि मैंने बस के ऊपर एनिमेशन लगा दिया। 2 नंबर वाली असाइनमेंट मैंने बस पे लगा दी है, तो इसको थोड़ा पीछे कर देंगे। जबकि 3 नंबर वाली असाइनमेंट को मैं डिलीट कर दूंगा और इसके ऊपर मैंने कौन सी असाइनमेंट लगानी है, इस पर मैंने ऐड एनिमेशन। मैंने गलती से 2 नंबर पे लगा दी थी, जबकि मुझे किस पे लगानी थी, ये 1 नंबर के साथ 2 नंबर वाली असाइनमेंट लगानी है। ये हम चाहते हैं ये यहाँ से ऐसे आए। एंटर प्रेस करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद इस पर 3 पे 4 नंबर भी लगानी है, यानी कि यहाँ से ये गायब हो जाए। तो यहाँ पर आएंगे, गायब होने वाली कौन सी है, तो पहले नंबर पे लिखी हुई है डिसअपियर। मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो पहले करते हैं। पहले बंदा 2 सेकंड के बाद आएगा, फिर बस आएगी, फिर ये बस के अंदर बैठेगा, डिसअपियर होगा
और आखिर में जब दो नंबर वाला बस वाला ऑप्शन आया था, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ऐड एनिमेशन में जाने के बाद मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, फ्लाई आउट। तो नीचे की तरफ डायरेक्शन के बजाय मैंने इसकी डायरेक्शन सामने की तरफ कर दी। तो आप इसे प्ले करके देखते हैं ये सीन कैसे बना। तो यहाँ पर देखें 2 सेकंड के बाद अहमद आया, बस आई, ये बस के अंदर बैठा और ये बस यहाँ से इसको लेकर चली गई। तो हमने यहाँ पर एनिमेशन कंप्लीट कर दी 7 सेकंड की। ये ऑटो है, बस को आने और जाने में हम यहाँ पे कितने लगाएंगे, यहाँ पर एक 2 सेकंड लगा लें। तो देखें आप हमारे पास टाइम सेट हो गया, हमारे पास ये यहाँ पर 7 सेकंड पूरे हो चुके। अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे यानी कि खाली वाली, और यहाँ पर एक नया सीन क्रिएट करेंगे। तो नया सीन क्रिएट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर इसकी एक बैकग्राउंड में एक ऑफिस लेंगे। ये मैंने एक बैकग्राउंड में एक ऑफिस ले लिया। इसको भी राइट क्लिक करके क्या कर देंगे, इसे भी हम लॉक कर देंगे। उसके बाद हम चाहते हैं ये चेयर पे जाकर बैठ जाए। तो ये चेयर पे जाके कैसे बैठेगा, यानी कि इसी तस्वीर को हमने क्या किया, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे लेके आके इसे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अब एनिमेशन पे जाने के बाद मेरे पास वही 3 एनिमेशन इस पर आ गए हैं। 2 मिनट के बाद 2 मिनट बाद यहाँ पर हमने इसको लेके आ गए। अब हमें क्या करना है, इसका रुख चेंज करना है। इसका रुख अभी इधर देख रहा है, हम चाहते हैं इस दफा ये उल्टा लगाते हैं। तो उल्टा लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम पिक्चर फॉर्मेट में वापस आएंगे। अभी तक हम तस्वीर को क्रॉप कर रहे थे और बैकग्राउंड रिमूव कर रहे थे। अभी तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन आ गया है, रोटेट का ऑप्शन आ गया। तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे। फ्लिप हॉरिजॉन्टल का मतलब समझ में आ गया। अब वो यहाँ पे देखो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और सीट पे आके ऐसे बैठ जाएगा। तो ये कैसे मुमकिन होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले बाहर लेके चले जाते हैं। आखिरी 5 सेकंड हमने बस कवर करनी है। तो आखिरी 5 सेकंड कवर करने के लिए पहले तो मैं एनिमेशन बना लेता हूँ। तो एनिमेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पर हाथ से बनी हुई एनिमेशन एक लगा लेंगे जिसके 5 सेकंड होंगे, सिंपल। तो यहाँ पर इधर जाएंगे, मैं कहता हूँ ये एक थोड़ा सा आगे चले, फिर ऐसे 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 चले और आखिर में आगे इसके आगे आके बैठ जाए। एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आके बैठ जाएगा। यानी कि ये जो सा लाल निशान है ये थोड़ा मैं नीचे करता हूँ ऐसे, जहाँ पे ये बैठेगा ऐसे ही यहाँ पे आके बैठेगा ना। तो हमने अब इसको प्ले करके दोबारा दिखाते हैं। तो यहाँ पर 2 सेकंड लगे हुए, तो हमने यहाँ पर कितने सेकंड डाल देने, 5 सेकंड डाल देने। अब इसे प्ले करके देखते हैं। ठीक हो गया, एनिमेशन तो बन गया, लेकिन इसमें अब हमने एक नया काम करना है। हमने एक नया काम किया, यहाँ पर ये करना है कि ये जो नजर आ रही है, ये एलसीडी नजर आ रही है, इसको दूसरी दफा भी लेना है। ये दूसरी दफा कैसे आएगी, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जैसे पहले लिया था, कोई स्नैपिंग में जाकर यहाँ पे मैं शॉर्टकट की इसकी प्रेस करूंगा और इस ऑप्शन को देखो ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लिया और इसको मैं यहाँ से छोड़ दूंगा, ऐसे कर दूंगा, दोबारा से इसे कंट्रोल भी कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैंने काटी थी वो यहाँ पर ऐसे मैंने ऐसे सेट कर दूंगा, ऐसे इसमें छोटा करेंगे, ऐसे और छोटा करेंगे और देखो इसके बराबर का कर देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह जिस तरह मैंने ये किया, इसी तरह मैंने अब इसको भी काटना है, इस एरिया को भी काट कर इसके ऊपर सेट करना है। यहाँ पर भी मैं इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, तो यहाँ से काटेंगे ऐसे, ये एरिया मैंने काट दिया। ठीक हो गया। काटने के बाद मैं कहता हूँ बार बार ये मुझे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मैं इसके सारे नोटिफिकेशन बंद कर देता हूँ। कंट्रोल वी करने पे मेरे पास वैसे भी आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर ये एरिया नहीं दिखाना, तो उसके लिए मुझे नहीं दिखाना, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगा। तो जिस चीज़ का मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है, जिसका नहीं रिमूव करना, मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। जिस चीज़ का मुझे बैकग्राउंड नहीं रिमूव करना वो मैं खुद ही इसमें से बाद में अलग कर लूँगा। देख रहे मुझे ये चीज़ चाहिए थी तो मैं इसको वापस ले रहा हूँ। समझ आ रही है? ऐसे मैंने देखो इसको, ये मैंने हिस्सा ले लिया। ठीक है, ये मुझे हिस्सा नहीं चाहिए था, ये वाला हिस्सा मुझे चाहिए था। जो हिस्सा मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया। समझ आ गया मैंने कैसे ले लिया वो हिस्सा? ये मुझे हिस्सा चाहिए था तो मैंने ले लिया। अब ये हिस्सा मुझे नहीं चाहिए था, तो मैं अब किस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जो हिस्सा नहीं चाहिए वो देखो मैंने ऐसे कर दिया। जो हिस्सा मुझे नहीं चाहिए था मैंने देखो उसको निकाल दिया।
ठीक हो गया। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर दूंगा क्योंकि कुछ इस तरह की सेटिंग होगी मेरे पास। आपने क्या कर देना है, इसको देखो ऐसे यहाँ से ऐसे सेट कर देना है, ऐसे जहाँ पर वो पहले पड़ा था उसको वहीं पे रख देंगे ताकि हमें कोई फर्क नजर है ना। थोड़ा सा नीचे कर देंगे, बिल्कुल वहीं पे आ गई वो चीज। अब उस चीज को प्ले करेंगे जो थोड़ी देर पहले हमने बनाई थी। उसको प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो देखो ठीक है काम हो गया। लेकिन थोड़ी सी हमने क्या किया, थोड़ा सा टेबल को हमने छोटा कर दिया था, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। दोबारा से प्ले करके दिखाते हैं। आई होप सो ये एनिमेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने यहाँ पर अपनी आवाज लगानी है जो थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऑडियो को डायरेक्ट उठाकर इसमें डालते हैं और यहाँ पर मैं ऑडियो को छोड़ देता हूँ। तो कोई भी ऑडियो हो किसी भी वीडियो से रिलेटेड आपने ऐसा डाल कर छोड़ देनी है उसके सीन के मुताबिक, और यहाँ पर प्ले इन बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपका काम खत्म हो गया। अब लास्ट में हमने क्या करना है, लास्ट में हम फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे फाइल को, और डेस्कटॉप के लिए अभी के लिए मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया, और डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद फाइल का नाम लिखेंगे अहमद एनिमेशन, और यहां पर मैंने इसे सेव कर दिया। ठीक है, लेकिन ये फाइल सेव हुई है PPTX में सेव हुई है। अब इसका हम MP4 भी बना लेंगे। दोबारा से सेव एज में जाएंगे, डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ जाकर यहाँ पर इस ऑप्शन में जाएंगे जहां पर PPTX लिखा हुआ था, और यहाँ पर जाकर आपने से क्या सिलेक्ट कर देना है, MP4, और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम इसे सेव कर देंगे। देखिए थोड़ी देर रेंडर होने के बाद हमारे पास ये डेस्कटॉप पर इसकी एज अ वीडियो के तौर पर ये चीज आ जाएगी। इसे मैं यहाँ पर मिनिमाइज करता हूँ, इसे भी मिनिमाइज करते हैं, और लास्ट में क्या करेंगे, इस वीडियो को मैं प्ले कर लेता हूँ, देखते हैं ये वीडियो कैसे नजर आती है। मैं इस वीडियो को एक दफा फिर से प्ले करके दिखाता हूँ ये आपको। तो यहाँ प्ले वाले निशान पे क्लिक कर देंगे। तो आई होप सो सर ये बैठ नहीं सकते हैं सर।